हेलो व्यूअर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनके लिए वेलकम बैक, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हो सकता है आपके भी काम की वीडियोस इस चैनल में मिल जाए। अपने रिक्वेस्ट और सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है। शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। आज का हमारा लेसन होगा क्लास 5 के लिए पंचम श्रेणी हिंदी का है। ये पाठ बाहर रिक्वेस्टेड वीडियो है ये। आज इसमें से हम करेंगे चैप्टर 2 दूसरा पार्ट सुभाष चंद्र बोस। इसके प्रश्न उत्तर आज हम देख लेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। हो सकता है ये वीडियो आपके काम की हो। तो आइए अभ्यास शुरू करते हैं। नंबर 1, संक्षेप में उत्तर दो। नेताजी का जन्म कहाँ हुआ था? नेताजी का जन्म उड़ीसा राज्य के कटक शहर में हुआ था। उनके जन्म की तारीख क्या थी? उनके जन्म की तारीख 23 जनवरी है। वे कैसे बालक थे? वे एक असाधारण बालक थे। बचपन में उन्होंने कैसा निश्चय किया था? उन्होंने बचपन में ही निश्चय कर लिया था कि वे अंग्रेज़ों को देश से निकालेंगे और उन्हें आजीवन उनकी नाक में दम किए रखा। 5वां प्रश्न है, पुलिस से बचते हुए वे कहाँ पहुँचे? पुलिस से बचते हुए वे अफगानिस्तान पहुँचे थे। 6वां प्रश्न, उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए क्या त्याग दिया? देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने ICS की नौकरी त्याग दी थी। 7वां प्रश्न है, उनका सबसे प्रचलित नारा कौन सा है? उनका सबसे प्रचलित नारा है जय हिंद। इस नारे के बारे में आप जानते ही होंगे। आखिरी है, अंग्रेज़ों ने उन्हें कहाँ भेजा और क्या दिए? तो उत्तर है, अंग्रेज़ों ने उन्हें बार बार जेल भेजा और बहुत से कष्ट दिए। अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है जो, सुभाष किनका आदर करते थे? सुभाष अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर करते थे। 1 का 10 नंबर है, हमें भेदभाव क्यों नहीं करना चाहिए? नेताजी समाज सेवी थे और सेवा कार्य में उन्होंने हिंदू मुसलमान में कभी भेद नहीं किया। इसी कारण हमें भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। नंबर 1 का आखिरी प्रश्न है 11 प्रश्न, देशवासी उन्हें क्या कहकर पुकारते थे? देशवासी उन्हें नेताजी कहकर पुकारते थे। दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर अपनी भाषा में लिखें। ये थोड़े विस्तार वाले प्रश्न हैं, 3-4 लाइनों में इनका उत्तर देना है। देखिए ध्यान से। 2 का 1 है, नेताजी को बचपन में कौन सी बात बुरी लगती थी? जिस समय नेताजी का जन्म हुआ था भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। अंग्रेज़ भारतीयों पर जुल्म करते थे। स्कूलों में भारतीय बच्चों के साथ अन्याय होता था। यह बात नेताजी को बहुत बुरी लगती थी। दूसरा ही प्रश्न है, उसका विरोध वे किस तरह करते थे? भारतीयों पर अंग्रेज़ों के अन्याय का विरोध नेताजी अवश्य करते थे। जब भी कोई अन्याय होता था वे अपनी आवाज़ ज़रूर उठाते थे। उन्होंने बचपन में ही निश्चय कर लिया था कि अंग्रेज़ों को देश से निकालेंगे। दूसरे का तीसरा प्रश्न है, उन्होंने कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की और अंत में क्या किया? उन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की, किंतु अपने देश से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए अंत में उन्होंने देश की आज़ादी के लिए ICS की नौकरी त्याग दी। चौथा प्रश्न है, नेताजी ने किनका नेतृत्व किया? किसका नेतृत्व किया? नेताजी ने भारतीय सैनिकों के सहयोग से बनी आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था। 5वां है, देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने क्या क्या किया? देश को आज़ाद कराने के लिए नेताजी ने अपने सुख चैन और आराम त्याग दिया। उन्हें बार बार जेल भी जाना पड़ा, बहुत सारे कष्ट सहने पड़े। 6वां प्रश्न है, नेताजी ने कौन से दल की स्थापना की थी? नेताजी ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की थी। 7वां प्रश्न है, नेताजी के किन गुणों का पता तुम्हें इस पाठ से लगता है? उसकी एक तालिका तैयार करो। आप जब ये पाठ पढ़ेंगे आपको इसके उत्तर मिल जाएंगे। यहाँ देखिए नेताजी के गुण, पहला वीर, दूसरा साहसी, परिश्रमी, देशभक्त, सबसे प्यार करने वाला और बलिदानी। और आखिरी प्रश्न है, आखिरी नहीं है सॉरी 8वां प्रश्न है, उड़ीसा हमारे देश का एक अंग राज्य है। हमारे देश के कुछ अन्य राज्यों और राजधानियों के नाम लिखो। मैंने कुछ लिखे हैं, देखिए। पश्चिम बंगाल राज्य, उसकी राजधानी कोलकाता। बिहार राज्य है, उसकी राजधानी है पटना। झारखंड भी एक राज्य है, रांची। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। आप चाहे तो इसके अलावा अन्य राज्यों के भी नाम लिख सकते हैं।
9वां प्रश्न है, नेताजी के जीवन की प्रमुख घटनाएं अपनी कॉपी में लिखो। मैंने कुछ इस तरह लिखा है, आप चाहे तो और भी घटनाएं लिख सकते हैं। नेताजी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उस समय की सबसे बड़ी परीक्षा ICS की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण करने के बावजूद अपने देश की आज़ादी के लिए उन्होंने ICS की नौकरी त्याग दी। बर्मा में अंग्रेज़ों, नेताजी ने भारतीयों की मदद से आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। दिल्ली चलो जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगी के नारे दिए। 10वां प्रश्न है, अनुशासन हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है, अपने शब्दों में लिखो। आप इससे भी अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। मैंने ये लिखा है, हमें हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए क्योंकि एक शांतिपूर्ण जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है। अनुशासन हमें नियंत्रण में रखता है, यह हमें जिम्मेदार व्यक्ति बनाता है और सफलता पाने के लिए प्रेरित करता है। और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न, दूसरे का 11 नंबर, कटक एक शहर का नाम है। अपनी जानकारी वाले 5 शहरों के नाम लिखो तथा भारत के मानचित्र में उनका स्थान खोजो। मानचित्र में स्थान खोजना तो आप ही कर पाओगे। एक भारत का मानचित्र लीजिए और उसमें इन स्थानों को आप खोज सकते हैं। मैंने ये कुछ शहरों के नाम लिखे हैं, आप इससे भी अलग शहरों के नाम लिख सकते हैं। पटना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, रांची, आसनसोल। आप और भी लिख सकते हैं, अपने शहर का नाम भी लिख सकते हैं या नज़दीकी शहर का नाम भी लिख सकते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ ये दोनों ही अभ्यास आपके समझ में आए होंगे। वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जिन्हें इनकी ज़रूरत है, सपोर्ट करें मुझे, सब्सक्राइब करें, घंटी का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।